राम दादू 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 राम। बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की सतगुरु कबीर साहिब की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरिरामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। श्री आतिराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोखरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री चित्रदास जी महाराज की जय। श्री गैनाराम जी संतों की जय। श्री गंगाराम जी संतों की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। आज जो है विश्वास का अंग है। संत महापुरुष कहते हैं विश्वास किसके ऊपर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और विश्वास से लाभ क्या है, फायदा क्या है। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगते परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं कोय सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कार्य होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सारसा सुंदर दुजानाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय गढ़सी सारी मांड में करता करे सोय। सदगुरु पूर्ण पुरुष है गटका दादू नाम सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्शक परिबल जान। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है बाप। ठीक है, मौसम ठंडा है कि आज जो है विश्वास का अंग है कि दादू सहजे सहजे होएगा जे कुछ रचिया राम काहे को कल पे मरे दुखी होत बेकाम। संत महापुरुष कहते हैं कि आदमी के कभी कुछ दुख आ जाता है, कुछ कष्ट आ जाता है, सामाजिक जीवन के परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तो उसमें भी जो है परमात्मा का विश्वास करके दृढ़ विश्वास करके बैठ जाना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि पहले था सो अब भया और अब सो आगे होई दादू तीनों ठोर की बूझे पीड़ा कोई। आज अपने पास में जो कुछ भी है
वो हमारा पिछला है, और अब जो करेंगे वो हमें आगे मिलेगा। तो ऐसे सोच करके जो कुछ भी हमारे प्रारब्ध में है वो होकर रहेगा। तुम्हारी चिंता करने से, तुम्हारे दुख करने से या तुम्हारे विलाप करने से, तुम्हारे रोने से वो परिस्थिति बदल नहीं सकती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए निश्चिंत होकर के परमात्मा के प्रति विश्वास कर, जो है तुम्हारा आज अच्छा हो जाएगा। हम कल की चिंता में आज का भी जो सुख है उसको खो देते हैं, आज का जो आनंद है उसको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कल जो होना है वो होके रहेगा, आज चिंता करने से क्या फायदा। तो जब कहते हैं दादू सहजे सहजे होएगा जे कुछ रचिया राम, काहे को कल्पे मरे दुखी हो तुबे काम। बिना काम से जो है आज का समय अच्छा है, भजन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए, अपने चित्त में जो है स्थिरता रखनी चाहिए कि कल दुख आएगा तो देखा जाएगा। अज्ञानी आदमी जो है कल के दुख के कारण आज जो है 1000 बार मरता है, 1000 बार जो है दुख पाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कल तो उसका खराब होना ही होना है, लेकिन आज का समय था वो भी खराब हो गया। कई जो अज्ञानी लोग होते हैं हमेशा बातें करेंगे तो कैसी करेंगे, जो बीत गई है, जिसका न कोई लेना देना है, न उसका कोई लाभ है, न उसकी कोई हानि है, कि महाराज हमने इतना दुख पाया है, हमने इतना कष्ट झेला है, हमने इतने जो है परिस्थितियां जो है खराब में हमारा गुजारा किया है। अच्छी बात है, लेकिन अब जो स्थिति अलग हो गई है और अभी भी वैसी परिस्थिति है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करो, न कि बातों करने से या उसको बार बार दोहराने से। जैसे कोई झूठ है, बार बार कहने से झूठ सच नहीं होता, उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं परिस्थितियां जो भी हैं उसका प्रयत्न नहीं करेंगे और केवल बैठे बैठे चिंता करेंगे, विलाप करेंगे, दुख करेंगे, तो वो परिस्थितियां बदल नहीं सकती। क्यों कल पे संत महापुरुष और जो है उनके जैसा ही बात कहते हैं। सब संतों का एक मत है इसमें कि क्यों कल पे बेकाम को चंचल राखे चित, मिटत लिखे लगलाट के धीर गए क्यों न मिंत। कहे मित्र तुम धीर क्यों नहीं पकड़ते हो, जो तुम्हारे ललाट में लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता, फिर आज की जो है स्थिरता क्यों खराब कर रहा है, आज का जो आनंद है उसको क्यों मिट्टी में मिला रहा है। भावी लिख्या न पाइए बिन भावी कुछ नाही, जगन्नाथ बहुपच मरे प्राप्ति भावी माही। आसन बासन तब किया गर्भ पड़िया जब बिंद, जगन्नाथ गत बद नहीं जे लिखिया गोविंद। कहते हैं जब हमारा अपनी माता के गर्भ में आए उसी दिन हमारे सारे जो है प्रारब्ध हमारे साथ में आ गए, अब जो कुछ भी है वो होके रहेगा। तो ऐसा ही विश्वास का पाठ जो है, अध्याय जो है, संदेश जो है रामदास जी महाराज खेड़ापा रामधाम के आदि आचार्य, वो कहते हैं कि चिंता दीन दयाल को और मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिस परमात्मा ने हमारी रक्षा की है गर्भवास में, वहाँ हमें पालन पोषण किया है, अब भी जो है चिंता वही करेगा। तो ऐसा विश्वास जो रखते हैं वही जो सत्संगी होते हैं, वही गुरुमुखी होते हैं, उन्हीं को जिज्ञासु कहते हैं, वही जो है उस परम पद को पा सकते हैं। क्योंकि हमारे चित्त में किसी प्रकार की स्थिरता नहीं है तो हमारा भजन नहीं होगा, और भजन नहीं होगा तो शाश्वत सत्य से मिलाप नहीं हो सकता। साईं किया सो वेरया जे कुछ करे सो हो, ये करता करे सो होते काहे कल्पे को। ये अब कहते हैं जो करता कर रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे जो जैसे हमने कर्म किए हैं उस कर्मों के अनुसार परमात्मा हमें सब कुछ देता है। कहते हैं कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, और करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। हम सभी लोग जैसे ट्रेन है, अपनी रेल की पटरियां, उन पटरियों को छोड़ करके रेल नहीं जा सकती कहीं पे भी, उसी प्रकार से हम सभी जो है इन कर्म रूपी पटरियों के ऊपर दौड़ते हैं और
इन कर्मों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का विश्वास करके जो भी परिस्थितियां हैं उनको सहन करें और नए कर्म जो है अपने को नहीं करने हैं। जो कर्म करने हैं तो कैसे करने हैं? परमात्मा खुश हो, अपने आसपास का वातावरण खुश हो, हमारे समाज के, परिवार के, हमारे सगे संबंधी, उन सबको किसी प्रकार का दुख नहीं हो, उस काम को जो है संत महापुरुष कहते हैं दादू उदम में ओगण नहीं, जेकर जाने कोई उदम में आनंद है जे साईं सेती हो। कि किसी भी काम में बुराई नहीं है। बुराई किसमें है कि कोई काम तो ऐसा होता है जो लाखों जीवों को मार करके, अनेक जीवों को यातना दुख कष्ट दे करके करते हैं, फिर अपना उदर पूर्ति करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो हजारों लोगों का जो है भरण पोषण करके, सबको सुख दे करके, सबको आनंद दे करके जो है अपना काम करते हैं, उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं आप तुम जो भी काम करते हैं उससे देखना चाहिए कि हमारे काम से किसी को दुख नहीं है, किसी को कष्ट नहीं है, तो वो करें। दादू कहे जेते किया सो वे रया, जे तू करे सो होई, करण करावण एक तू दूजा नाही कोई। अब कहते हैं जो तू करके आया है वही तुझे प्राप्त होगा। जैसे अपन सब यहाँ बैठे हैं, ये प्रारब्ध, क्रियमान और संचय कर्म, इन तीनों की बात बताते हैं कि संचय कर्म किसी परिस्थिति के कारण हमारे से कोई आदमी का नुकसान हो जाता है या मरण हो जाता है अपने हाथ से, और हम वहां से दौड़कर आ जाते हैं। जिस जगह में अभी रुक रहे हैं वहां आसपास के लोगों के साथ में हम अच्छा व्यवहार से रहते हैं, किसी प्रकार का दुख न देते हुए रहते हैं, तो जहां से वो आदमी मरा है वहां की पुलिस आएगी और अपने को ढूंढेगी, पकड़ेगी। तब जो आसपास के वातावरण के जो लोग हैं वो कहेंगे साहब इन्होंने पता नहीं कौन सी परिस्थिति में काम किया है, लेकिन अभी हमारे पास में रह रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई इनकी गलती नहीं है, कोई उन्होंने ऐसा अभी कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे कि किसी को नुकसान हो। ये क्रियमान है। अभी हम सभी लोग जो है प्रारब्ध को भोगना है, क्रियमान जो ऐसे कर्म करने हैं कि कभी किसी को दुख ना हो। तो जो है परमात्मा संत महापुरुष अपनी वाणियों में फरमाते हैं कि वो आदमी जो है संसार सागर से छूट जाता है। तो दादू कहे जेते किया सो वे रया, जो तुमने किया है उसके अनुसार ही तुझे सब कुछ मिल रहा है, और आगे भी अभी जो करेगा वो तुमको आगे मिलेगा। दादू सोई हमारा साया, जे सबका पूर्ण हार, दादू जीवन मरण का जाके हाथ विचार। अब कहते हैं जो सबका पूर्ण हार है, सबका मालिक कह सकते हैं, साहिब सबका नाथ कह सकते हैं, सबका धनी कह सकते हैं, सबका स्वामी कह सकते हैं, सबका साहिब कह सकते हैं, अनेक नाम हैं। तो कहते हैं हमारा वही परमात्मा है जो सबकी देखभाल करता है, सबकी चिंता करता है, और कि पूरे जीवों की जो रक्षा करता है, सभी जीवों को आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर सभी जीवों की जो देखभाल करता है वही हमारा इष्ट है। कि दादू जिसके ऊपर किसी और की सत्ता नहीं है, उसी परमात्मा को हम मानते हैं, उसी परमात्मा को अपना इष्ट मानते हैं। सब संतों का यही मत है। रामदास जी महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं साध संगत निष्दिन करे, एक राम जी धावे। एक राम जी जो गट गट में विराजमान है और पूरी प्रकृति का वो मालिक है, पूरी ब्रह्मांड का जो मालिक है वही हमारा मालिक है। ऐसा ही दरियाव जी महाराज कहते हैं कि सोई कंत कबीर का और दादू का महाराज, सब संतन का बाल माँ दरिया का सिर ताज। दरियाव जी महाराज कहते हैं कि हमारा ही परमात्मा वही है जिस कबीर साहब ने की, दादू साहब ने की, और सब संत जो कर रहे हैं हमारा भी वही इष्ट है। मात पिता की गम नहीं तहाँ पिलायो खीर, ये गुण थारा राम जी बखना लिखिया शरीर। बखना जी महाराज कहते हैं कि हम जब गर्भवास में थे, अब इसमें जो है दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो सतोगुणी लोग होते हैं, वो
परमात्मा का, माता पिता का, गुरुजनों का और भी जो उन सब का एहसान मानता है कि आप सबने हमें कुछ न कुछ दिया है। और जो तमोगुणी होते हैं, निगुणे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि क्या हुआ, ये पेड़ पौधे हैं, इनको कौन बड़ा करता है, ये जानवर है, इनको कौन बड़ा करता है। वो अपना आभार व्यक्त करते हैं। करणहार करता पुरुष हमको कैसी चिंत, सब काहू की करते हैं सो दादू। करता पुरुष कि जो हमारा जो परमात्मा है, हम सबका जो अच्छा करने वाला है, फिर हम चिंता क्यों करें, और चिंता किसकी करें। दादू मनसा वाचा कर्मणा साहिब का विश्वास, सेवक सृजनहार का करे कौन की। हमने कई बार कहा है कि जब दादू दयाल जी महाराज सीकरी पधारे अकबर के बुलावे पर, उनकी विनती पर, जब सीकरी गांव के बाहर दादू दयाल जी महाराज पधारे और समाचार करवाया, तो अकबर ने जो है अपने 3 आदमी भेजे, बोले पहले दादू दयाल जी की परीक्षा ले, फिर जो है उनको लेके आना है। तो उन्होंने कहा महाराज कैसे परीक्षा लें, तो उनको बोलो अकबराय नमः, इतना ही बोलना है। वो क्या कहते हैं मुझे आकर कहना है, फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो वो तीनों ही आकर के हाथ जोड़कर दादू दयाल महाराज को कहते हैं अकबराय नमः। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं ओम आत्म रामाय नमः, सभी आत्माओं को नमन है। और कहते हैं एक बिना द्वितीय बजे जीव कटो उस लब्बर की, जो विश्वास नहीं हरि जी को वो आस करो अकबर की। और ये बात जाकर के अकबर ने कहा कि आपके बारे में ऐसा कहा है कि नहीं, ये पूर्ण संत है, ये जीवों का कल्याण करने के लिए परमात्मा स्वयं जो है अवतार लेके आए हैं। और उन्होंने आगे कहा कि दादू नूर अल्लाह है और दादू नूर खुदाई, दादू मेरा पीव है कहे अकबर साहब। लोगों की समझ में नहीं आता है, तब जो है नाना प्रकार के मत, नाना प्रकार के शंका, नाना प्रकार के भेद प्रकट होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कोई आदमी नहीं है, एक पोजीशन है, उसी प्रकार से परमात्मा अपने स्वरूपों को इस धरती पर उतारते हैं। जैसे कबीर साहब आए तो उस समय जीवों का कल्याण करने का ठेका उन्हीं का था। फिर दादू साहब आए, दरियाव साहब आए, हरिराम जी महाराज आए, रामचरण जी महाराज आए, कृष्णदास जी महाराज आए, रामदास जी महाराज आए। अनेक संत महापुरुषों को वो वीटा पावर मिलता है। बिरई के महाराज सुखराम जी महाराज भी अपनी वाणी में पहले तो उन्होंने कहा कि 30,000 वाणी हम कथी, और ध्यान त्रिकुटी लागा, अजू मन में लहरे उठे सकल भ्रम नहीं भागा। जब उनको उस पूर्णता से अरस पर हुए, तब उन्होंने कहा अब जो है मेरे किसी प्रकार का टोटा नहीं है, और जो भी मेरे पास में आएगा उनका भी टोटा जाएगा। अब मैं जो है उनका जो गाढ़ा भर सकता हूँ, उनके पूर्ण कर सकता हूँ, उनको तृप्त कर सकता हूँ। तो ये समय समय पर संत महात्मा अपने वो परमात्मा, ये स्पेशल जो पावर होता है, महत्वपूर्ण जो शक्तियां होती है उनको देते हैं, और उन्हीं के द्वारा जीवों का कल्याण होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं करणहार करता पुरुष हमको कैसी चिंत, सब काहू की करत है सो दादू का मिंत। दादू मनसा वाचा कर्मणा साहिब का विश्वास, सेवक सृजनहार का करे कौन की आस। रजब जी महाराज कहते हैं कि बिन परिचय परिचय भया, जब आया विश्वास, जन रजब अजब कही सुनो सुनई दास। लई मर्ग के सिंह पर रोटी जुत विश्वास, जब रोटी आई नहीं त्याग दे सब आस। एक बार कहते हैं किसान आदमी जो है, एक लकड़हारा आदमी लकड़ियों की भारी लेकर के बंडल लेके जा रहा था, तो उसे एक महल के बाद से गुजरते देखा। तो महल के जो है बाहर कोई एक बड़ा सज्जन आदमी जो है अपने घोड़े को जबरदस्ती जलेबियां खिला रहा है, और वो घोड़ा खा नहीं रहा है। उस लकड़हारे ने उसको देखा और देखते ही उसको हंसी आ गई। बोले देखो कैसा मूर्ख आदमी है, ये घोड़ा खा नहीं रहा है, जबरदस्ती डाल रहा है। हमारा भी कभी परमात्मा ऐसा कोई करेगा? पास में जो संत थे बोले भाई ये घोड़ा का मालिक है,
ये घोड़ा नहीं चाहता, लेकिन मालिक की चिंता है कि इसका पेट पूरा कर दूं। तो बोले हमारा भी कोई मालिक है? बोले हाँ क्यों नहीं, सबके मालिक हैं। तो वो मालिक हमारे साथ में ऐसा व्यवहार कब करेगा? बोले अभी तुझे तेरे खुद के कर्मों के ऊपर विश्वास है, परमात्मा का विश्वास नहीं है। परमात्मा का विश्वास करेगा तो जो है तेरा भी यही हाल हो जाएगा। तो कहा मैं क्या करूं? बोले ये बंडल यहीं फेंक दे और कहीं जाकर के विश्वास करके बैठ जा। बोले ठीक है। अब वो बहुत बड़े जंगल में जाकर बैठ गया। उस जंगल में जो है एक सेठ आया, उसने कोई मन्नत मांगी थी, पूरी हो गई, और उसने सोचा यहाँ आने से हमारी कोई मन्नत पूरी हुई तो यहाँ कोई कोई अदृश्य देवता रहते हैं। अब वो जो लकड़हारा है पेड़ के ऊपर ऊपर बैठ गया। तो बोले नहीं अभी तक आ तो गया, लेकिन मेरे मुंह तक आएगा जब मानूंगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। वो छाप रख करके चला गया। उतने में उस गांव के कोई 2-4 चोर थे, वो अपना पैसा बंटवारे के लिए जंगल में आए, सुनसान जगह में आए। बोले भाई भूख लगी है। इधर उधर देखा तो वो जलेबी की जो है छबड़ी मिली उनको। बोले पता नहीं किसी ने जहर डाल के रखा होगा, तुम खाना मत इसको। तो ऊपर से वो लकड़हारा कहता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, अभी एक सेठ रख के गया है। बोले हाँ यही आदमी बदमाश है, इसी ने रखी है। तुरंत उसको नीचे उतारा और जबरदस्ती उसको जो है मुंह में ठूसने लगे वो जलेबी। तब वो हंसने लगा, बस बस मान गया, मुझे विश्वास आ गया परमात्मा है। कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी चेतन सत्ता के माध्यम से वो प्रकट होते हैं। अब सभी रूप परमात्मा के हैं। ये बात जब समझ में आ जाएगी तब अपना काम हो जाएगा। एक बार बाबा जी गंगादास जी महाराज का बताते हैं कि गंगादास जी महाराज बड़े महान सिद्ध थे, बड़े भारी महापुरुष थे। तो एक बार उनको आसपास के जो लोग थे उनको परेशान करने लग गए, क्योंकि वहां बहुत सारी बायां संत बन बन के आ गई। तब उन्होंने सोचा कि ये तो जो है ऐसा वैसा ही आदमी होगा। तब बाबा जी महाराज जो है अपने पौधाम छोड़ करके निकल गए। आगे जा बहुत आगे 2-4-5 गांव आगे गए और भूख लग गई। तो गांव के एक बूढ़ी डोकरी थी, उसको बोला माता जी मुझे भोजन करना है। बोले भाई हमने गर्म तो बनाया नहीं है और जो है जो दे सकती हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, जो आपके पास में है वो ले आओ। बाबा जी बाहर बैठ गए। तो वो डोकरी जो है जो भी सूखे पाके थे वो ला के थाली में रख दिया। बाबा जी महाराज परमात्मा को भोग लगाते, मंत्र पढ़ रहे थे, परमात्मा का आभार व्यक्त कर रहे थे। तो वो डोकरी कहती है क्या भाई थने सूखा टुकड़ा भावे को नहीं? क्यों नहीं माता जी भाई जाए एड़ी कोई बात को नहीं। क्यों नहीं धन हीरा हबू भावे तो बट सुखराम बाबा री को में जा। बाबा जी एकदम भी डोकरी देखन क्यों हाँ ये भाषा इस डोकरी की नहीं है, सुखराम बाबा की है, दयाल महाराज की है। तो बोले माता जी आप कभी गए सुखराम बाबा की को? बोले गई तो नहीं हूँ, लोग कहते हैं कि वहां रोज हीरा बनता है, लोग कहे रोज बट मिठाइयां बने। जो भाई हुक्का टुकड़ा नहीं भावे जने बाबा जी ने पहुंच जा। जब बाबा जी ने वे परमात्मा की वाणी, दादू दयाल महाराज की वाणी, सुखराम बाबा की वाणी समझकर बट वो वापिस निकल गया। एक बार बाबा जी क्यों भाई कोलाइत को तीर्थ है, जो अब हम कोलाइत जाऊं मूंडवा के बाहर तालाब है, भी तालाब में स्नान कर आप धोती हुकाई। उतने में मूंडवा की एक बाई जगह बाबा जी की शिष्या ही, वे बाबा जी ने देख नजदीक आई, प्रणाम करिया, बड़ी खुश हुई। कह रहे बाबा जी आप आज आपका दर्शन कर दूं हो गया। क्यों भाई मैं कोलाइत जाऊं तीर्थ करने, तो मैं क्यों हिनान कर ला, जो हिनान कर लियो। तो बाबा जी भोजन प्रसाद, तो भोजन प्रसाद तो भाई अब राम जी रो भरोसा है, वो कटे कटे दे ही दे हाथ कितोक लिया फिर कि जन बाप जी कितो क्यों मैं आपरी शिष्या हूँ, आपरी बच्ची हूँ और सेवा रोमो को मने दो। तो बिल्कुल बेटा लिया। तो हालो घरे कि नहीं, घर तो नहीं, अटे ही बना लिया। तो वह घरे जाए भोजन बनाने लगी। वे घरवाला क्यों आज इन टाइम पे भोजन क्यों बना, भोजन अपन तो बन गो। बोले बाबा जी पधारियोड़ा है, तालाब मत बैठा है। तो वे क्यों नहीं, मैं घरे को नहीं आलू, अटे ही लिया बनाने। तो मैं अटे ही बनाने ले जा रही हूँ। दोनों जना आया हाथ है, दर्शन करिया, दंडोत करी। वे मुंडेल साहब आज वे क्यों बाप जी आप हित पधारो। क्यों भाई मैं कोलाइत जाऊं तीर्थ करने।
तो वे मुंडेल क्यों बाप जी, मैं आपने तीर्थ माना और आप आगे तीर्थ करने जा रहा हो। तो कहा भाई तुम मने तीर्थ जानेगा ही कि हाँ बाप जी आप तो तीर्थ स्वरूप हो, आपने तो कोई अरस परस हो जावे, वो न्याल हो जावे, माला माल हो जावे, आप आगे तीर्थ करने जाओ जन मामे केड़ी गईला कि वाह कोई बात को नहीं भाई, तू तीर्थ जाने जन मामे मार फास हो जाता रहूं, कोई जाऊंगी। तो ऐसे ही जो विवेकी लोग होते हैं वो परमात्मा की वाणी समझकर अपना दिन व्यतीत करते हैं। मूर्ख आदमी, अज्ञानी आदमी अपने मत से, अपने सिद्धांत से, अपने भाव से और किसी न किसी संकीर्णता के अधीन होकर के सोचता है, इसलिए उसको जो है पूरा प्रभाव, पूरा आनंद, पूरा सुख नहीं मिल पाता। दादू सुरमन आवे जीव को अण क्या सब कोई, दादू मार्ग मिहिर का पूजे बिरला कोई। कहते हैं परमात्मा ने हमारे लिए कितना किया है, फिर भी जीव को शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती कि कभी जो है उसके अधीन होकर के उसका नाम नहीं लेता। सबसे पहले तो बारी बार कहते हैं कि परमात्मा ने गर्भवास में रक्षा की, मानव तन जैसा अनमोल रतन जो है अपने को दिया है। 84 लाख योनियों में परमात्मा है, लेकिन मानव जो है परमात्मा के उणहार हैं, परमात्मा के उणियारे का है, परमात्मा के जैसा है, ऐसा अनमोल तन अपने को दिया है। फिर भी हम परमात्मा को जो है नहीं बजते, याद नहीं करते, या उनके प्रति जो है कभी अपने भाव प्रकट नहीं करते, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं करते। संत महापुरुष कहते हैं यही निगुण आदमी की पहचान है। निगुणा वो होता है जो ऐसाणों को भूल जाता है, और सगुणा वो होता है जो ऐसाणों को याद रखता है। तो दादू मार्ग मेहर का और पूजे बिरला को। कोई कोई बिरले लोग होते हैं उस परमात्मा की दया को, मेहर को, उनकी कृपा को जो है याद रखते हैं और निरंतर अपने मन को उनके चरणों में लगाए रखता है। ये कौन करते हैं? जो सद्गुणी हैं, समझदार हैं, विवेकी लोग होते हैं, वो परमात्मा का, माता पिता का, गुरुजनों के प्रति ऐसा भाव रखता है। दादू उदम ओगण को नहीं, जे कर जाने कोई, उदम में आनंद है जे साई सेती होई। दादू पूर्ण हारा पूर्सी, जो चित रैसी ठाम, अंतर ते हरि उगम सी, सकल निरंतर राम। कहते हैं अपना चित्त एक जगह रखेगा तो परमात्मा कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से जो है अपनी पूर्ति कर देगा। एक बार एक संत जो है अपने राजपाट को त्याग करके परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के मिलन के जो है वियोग में फकीरी धारण करके मद मस्त होकर के गुजर रहे थे, घूम रहे थे। अब उनका कोई जाना भी फिक्स नहीं है, आना भी फिक्स नहीं है, जहाँ हवा ले जाएं जैसे पत्ते को, उसी प्रकार से। तो एक दिन वे संत जो है एक नाव में बैठ गए, बैठे थे चुपचाप। उतने में एक वहां का छोटा मोटा राजा आया, और राजा के साथ में उनका जो भी मनोरंजन करने वाले, खेल कूद करने वाले, नाचने गाने वाले, संगीत वाली मंडली, गप्पे वाली मंडली, सब साथ में। आज भी देखो किसी आदमी को हम ताना मारेंगे या किसी आदमी को हम ऊंचा नीचा कहेंगे तो किसको कहेंगे? जो अपने से छोटा है, अपने से छोटा है और अपन उसको जो है हर प्रकार से दबा सकते हैं, ऐसे आदमी को कहेंगे। अपने से जो बड़ा है उसको कोई कुछ नहीं कहता। तो वो जो नाचने गाने वाली मंडली है बार बार जो ताना मारती है, उस संत की ओर इशारा करके मारती है। संत ने तो नहीं सुने, बोले ये तो सबका अलग अलग स्वभाव है, ये अज्ञानी लोग है, कुछ भी कहें हमारे को क्या परवाह है। लेकिन परमात्मा को वो बात पसंद नहीं आई। परमात्मा उसके अंतःकरण में कहते हैं, हे बंदे, ये लोग तेरी जो है इस प्रकार से हंसी उड़ा रहे हैं, तेरे को ताना मार रहे हैं, तू कहे तो मैं इस जहाज को डुबा दूं, तू कहे तो मैं जो है एक योद्धा का रूप धारण करके इन सबको खत्म कर दूं। वो कहते हैं, हे परमात्मा, आप तो बड़े दयालु हो, आप तो हमेशा मेरे रक्षक हो, ऐसा क्यों करते हो, इतना अपराध क्यों करवाते हो? आप तो इसको इतना ही बता दो कि मैं कौन था, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि ये सब मेरे नौकर थे बेचारे, मेरे यहाँ नौकरी करते थे, मेरे एक इशारे पर जो है अपना काम करते थे। तो सब लोग ठहाका लगा रहे थे, हंस रहे थे। उतने में एक आदमी बोला कि ये आदमी कभी से सुन रहा है, कौन है ये, इतना गंभीर, इतना धीरजवान, इतना
धैर्य किसमें हो सकता है? तो उनके बालों में से उसका थोड़ा थोड़ा चेहरा जो है उसको दिखने लगा। उसने गौर से देखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोले ये तो हमारे राजा साहब थे, हम तो सब इनके नौकर थे। सब वो राजा भी तुरंत उनके चरणों में गिरा, माफी मांगी। बोले महाराज हमारे से गलती हुई, आप तो परमात्मा के प्रेम में मगन हैं। आपने तो ऐसे हमारे जैसे छोटे मोटे राज नहीं, इससे भी बड़े बड़े राज छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में लीन हुए, और हम लोग आपका कैसा निरादर कर रहे हैं। बोले भाई हमारे को तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये बात परमात्मा को पसंद नहीं आई। परमात्मा कहने लगे कि हे बंदे, अगर तू कहे तो मैं जहाज डुबा दूं, अगर तू कहे तो मैं एक योद्धा का रूप धारण करके इन सबको खत्म कर दूं। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो। तब कहते हैं जब अपना चित्त एक जगह फिक्स रहेगा, परमात्मा का विश्वास रखेंगे, तो कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाएगा। अभी जो अपना जीवन जी रहे हैं दुर्मति में, द्वेष में, राग में, विषय विकारों में, ये जीवन जो है बोझ जैसा हो गया है। हर आदमी को पूछो तो बोलेंगे महाराज मर जाओ तो न्याल वहां पापो घटे। तो भाई तो मैं गोतन मिलियो मरो क्यों? क्यों कि उनको सत्संग नहीं मिली, उनको संतों का सानिध्य नहीं मिला, और उनको ऐसी दिव्य वाणी का ज्ञान नहीं मिला, इसलिए उनका जीवन बोझ हो गया है। इसलिए उनका जीवन जो है नरक जैसा हो गया है। न खाने का चिंता, न पीने की चिंता, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कुछ मतलब नहीं। पशु की तरह गाते हैं और पशु की तरह रहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ऐसी स्थिति से अच्छा तो अपना इस संसार में रहे या न रहे, क्या फर्क पड़ता है। मानव जीवन जो है ब्रह्मांड की सबसे अनमोल रचना है, सबसे पवित्र रचना है। मानव का तो लोग अनुसरण करते हैं। मानव सभी जीवों के ऊपर दया करने वाले होते हैं। मानव जो है सब कुछ सदाचार, आचार विचार, ज्ञान, विवेक, बोध और परमात्मा का विश्वास सिखाने वाला जो है प्राणी है। पशुओं को और पक्षियों को परमात्मा का विश्वास है, लेकिन अपने को नहीं है। देखो ये चातरक पक्षी होता है, ये पड़ा हुआ धरती का पानी नहीं पीता। जब उसको प्यास लगती है परमात्मा से पुकार करते हैं, परमात्मा जहां तहां से भी व्यवस्था होती है वहां से करते हैं। परमात्मा का अटूट विश्वास नहीं करेंगे तब तक अपना जीवन का सार हमें समझ में नहीं आएगा। संत महापुरुष कहते हैं एक गांव में दो भक्त रहते थे, वो और उनकी घरवाली। दोनों ही परमात्मा के भक्त थे, नित्य प्रति परमात्मा की भक्ति करते, और दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते, एक दूसरे की भावना की कदर करते। जिनका नाम था श्रीयादेव जी। प्रजापत समाज है, उन समाज के वो पूजनीय है। प्रजापत समाज में उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया। तो एक बार उनके पति को मालूम नहीं था और उन्होंने अपना न्याव जो है लगवा लिया। वापिस उनकी पत्नी श्रीयादेव जी जब आए पानी लेकर के, और अपने पति को कहने लगे अरे पति देव आपने गड़बड़ कर दी, इसमें बिल्ली के बच्चे हैं और अब ये सब जल जाएंगे, सब मर जाएंगे, अपने हाथ से पाप हो गया। तब दोनों परमात्मा का विश्वास करके उन चारों तरफ घूमते राम 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 करते हैं। उतने में हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी आते हैं। बोले ये तुम कैसा नाम ले रहे हो भाई? हमारे पिताजी के राज में तो केवल हमारे पिताजी का नाम लो, हमारे पिताजी भगवान हैं, हमारे पिताजी सब कुछ हैं, आप ये किसका नाम ले रहे हो? बोले महाराज आपके पिताजी के नाम से बिल्ली के बच्चे बचेंगे नहीं, और हमें विश्वास है हमारा परमात्मा समर्थ है, शक्तिशाली है, ये बच्चे बचा लेगा। बोले इतनी बात है? बोले हाँ। तो ठीक है, ये जब भी तुम अपना न्याय खोलोगे, इन मटकों को खोलोगे तो मुझे बुलाना, मेरी देख रेख में जो है ये खोलना। जो बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो हम तुमको गाड़ी में पीस देंगे। बोले ठीक है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद में जैसे उसको न्याय को खोला गया तो कहते हैं परमात्मा के विश्वास के कारण उन्होंने जो है जैसे ही वो न्याय खोला तो उसमें 5-7 मटके जो है बिल्कुल सूखे रह गए, वहां अग्नि पहुंची नहीं, और वो बिल्ली के बचे उन मटकों में आराम से जो है रह गए। तब प्रहलाद जी ने भी बैराग हो गया, परमात्मा का विश्वास हो गया और वो भक्ति में लग गए। जब कहते हैं सत्संग अमर जड़ी है, जिनको
लाभ मिला है सत्संग के उनको खबर पड़ी है। प्रहलाद संगत श्रीयादी जी की कीनी और राम जी की खबर पड़ी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, वाक्य में परमात्मा समर्थ है, शक्तिशाली है। उनको कहां कहां से गिराया गया, कहां कहां जलाया गया, कहां कहां डुबोया गया, लेकिन परमात्मा ने मरने नहीं दिया। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें ऐसा ही अटूट विश्वास रखना चाहिए ताकि जो है अपना जीवन अच्छा हो जाए, सुखमय हो जाए। प्रजापत में एक तो वैसे संत हुए, एक संत हुए केवल कुबा जी। केवल कुबा जी को परमात्मा का विश्वास था, भक्ति करते थे। जहां भी संत दिख जाते अपने घर लाते, भोजन करवाते। तो एक बार कहे, कई लोग कहे मारवाड़ी बोलो ठीक रहे, तो एक बार जो है कोई 4-5 संतों की मंडली भूखी प्यासी जंगल के रास्ते भटकती। आज तो संतों के पास में हर प्रकार का सुख है, लोग जानते हैं सत्संग में, संतों में भी जानते हैं ये दादूपंथी है, ये कबीरपंथी है, ये रामसरी, इनका ज्ञान ऐसा है, इनका ज्ञान ऐसा है, इनका ज्ञान ऐसा है, ये मनोरंजन वाले हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये नाच कूद वाले हैं। पहले कुछ भी मालूम नहीं था, संतों के सेवक थे ही नहीं। वो तो अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से जो है कहीं कहीं एकाध भक्त पैदा होते थे। तो गांव में पूछा, भाई इस गांव में कोई संतों का सेवक है? तो गांव वालों ने कहा, महाराज हमारे तो ये वो केवल जी प्रजापत है, कुमार है, वे फिरता फिरे था का गांव में तो संगति को नहीं हटे, कोई संतों का भाव रखने वाला को नहीं। पूछता केवल जी कने किया, क्यों भाई केवल जी 5-4 दिन हूँ भूखा हाँ, और थारी मर्जी है तो माने जिमा सके पुन ले सके। क्यों महाराज ओकन तालाब है, आप तुम्बा भर छिया बैठ जाओ, और मैं ज्यों इशारो करूं तुरंत आ जाइए। वे घरे जाए माथो पकड़े बैठ गा। तुम्हारे घरवाली क्यों, अरे वो कहीं करिए यूं किकर बैठा हो, कहीं तकलीफ है? बोले मारे हार में लाई लागी, सब धान बढ़गो, सब चारों बढ़गो, सब लोग दुखी होगा। अब माने हमचार आया है कि वे अपना टारिया है। काले मारे संत आया जिन थारे जीव में हो रही कोनी रोटी बनाने वास्ते। मैं होचू आज मारा हार्या आवे रोटी कौन बनाई, मैं होचू गांव में कोई भाई ने लाइन रोटी बनवाई। तो वह भाई के मारे पीरिया थारे हारिया मतलब मारे पीरिया क्या और कौन? तो मारे पीरिया आवे रोटी दूजा बनाई, मैं बनाऊं। तो वह ठीक है, कोई राबड़ी हाबड़ी बनाई दे होगरा ने देख राबड़ी क्यों, हीरा पूड़ी बनाऊं, मालपुआ बनाऊं, कि देख था बने जब तो बनाए दे। और नितर जो है जो अपन राबड़ी घनी अब कहीं काले राबड़ी बनाई संतान वास्ते, तो कि नहीं हीरा पूड़ी बनाओ, कि जो फटाफट बनाओ, आने वाला है, रात का ही भूखा है बेचारा, हैंग रात परिश्रम करता करता भूख ज्यादा लागी बाने। तो वह फटाफट हीरा पूड़ी बनाया, और केवल जी है जो मटका खाली कर दिया। क्यों फटाफट पानी लेना, हाथ मुंडा क्यों धोई, चढ़ू क्यों करी, पानी पी कहीं जगह देखो हीरा पूड़ी कोई ने जिमाई दे तो अपनो घरवास नहीं रहला, क्यों भले ही नहीं रहे। दूजा कौन है, मारा हारिया है, दूजा कोई नहीं। जिम वे पूरी जी घर बाहर निकलिया और संतान इशारा करियो, संतान आ जाओ, फटाफट आ जाओ, बैठो हट के। संत मंत्र बोल डुगा देगा, थारा मंत्र फजे बोल दीजो, पहली दबा दब जीम लो, घरवाला आएगा तो थारा जीवना बीच में ही रह जाला। आज भी कई संत है जो ला रहे जीमिया बाद में श्लोक बोले, कई भजन बोले, कोई और की बोले, आप परंपरा बंधु पड़ी। तो आप भाई जीव बांधे की मटको पटकन जोरू जोरू हाका करन डोगी, सत्यानाश जा रे मोड़ा थारो हैंग माल खाएगा, मारो हीरा पूड़ी खाएगा। तो वे संत के वे केवल जी माता जी क्या कह रही है, वे आधा जीम गाजन में क्यों माता जी कह रही है कि बोला बोला मत जीमो, गाय गाय के जीमो, कोई श्लोक कहो, कोई भजन गाओ, हजू बोला बोला गूंगा गूंगा मत जीमो। जन संत आपरा श्लोक क्यों लागा। आखिर में जावता संत क्यों कि बाहिरा हेत और बाहिरा कुहेत, आधा कंचन आधा रेत, कुमार को न्याव है जो आधो पाखी। क्यों केवल जी को तो भाव अनंत होवे तो भगत हा संत हा, और वे घरवाला हा जगह वाली बात समझता को नहीं। तो संत महापुरुष कहे कि घर में इन प्रकार का दो मत आवे, वे घर सक्सेस नहीं वे घर सफल नहीं वे, दोनों की भक्ति नहीं बन सके। तो संत महापुरुष कहते परमात्मा का विश्वास करें तो परमात्मा कहीं से भी पैदा करेगा अपने लिए। अपने को तो विश्वास नहीं है
अपने को तो अपने कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी हिम्मत पर, अपने प्रारब्ध पर, भगवान पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं पूरा पास है ना ही दूर की मार, सब जानते हैं बाबरे देवे को होशियार। परमात्मा क्या करता है? देता ही देता है, उसको तो देने की भूख है और वो हमेशा अपने पास में खड़ा है। लेकिन हम लोग जो है उसको जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम सभी अपना अंतःकरण बंद है, गंदा है, अपवित्र है, जिसके कारण हमें उसकी कृपा, उसकी दया महसूस नहीं होती। बाकी आंख खोलकर जहां भी देखेंगे सब परमात्मा की लीला है और सब अपनी रक्षा के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपना भरण पोषण आसानी से हो जाए वैसा परमात्मा ने बनाया है। दादू चिंता राम को समर्थ सब जाने, दादू राम संभाले चिंता जिन आने। कहते हैं सब चिंता परमात्मा को है। हम परमात्मा का भजन में लग जाएंगे तो परमात्मा अपने सारे कार्य अपना आप ही करेंगे। कैसे? एक अपने पोवाड़ा बाबा जी महाराज एक दृष्टांत दिया करें कि एक गांव में खेतों के बीच में गरीब किसान रहे, तो इन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई। डॉक्टर साहब क्यों भाई अहमदाबाद जाओ, और इन्हों एक ही डॉक्टर है भारत में, वो फलाना डॉक्टर है, नाम बता दियो। वापिस वे गरीब किसान वापिस आप खेत में आयो, जटे भी आपकी पूजा पाती कर दो, जटे आप देवी देवता संतों की फोटो लगेड़ी, बट आए वो रोवे और विलाप करे, हे परमात्मा मारे कने इतनी शक्ति नहीं है, मैं इतो समर्थ नहीं हूं कि इतना बड़ा शहर में जा सकूं, इतना बड़ा डॉक्टर की फीस दे सकूं, न तो मैं जानू न मैं कुछ करूं। आप कृपालु हो, आप दयालु हो और आप सर्वज्ञ हो, आप सर्वशक्तिमान हो। आप तो उस डॉक्टर को मेरे यहाँ ही ले आओ, उस डॉक्टर को मेरे पास में ले आओ। उतने में एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उस आदमी को हाथ जोड़े विनती कर रहा था, रो रहा था, विलाप कर रहा था। उसको देखकर वो सूट बूट वाला आदमी हंसने लगा कि देखो दुनिया कटरों कटक होगी है और मुर्गी जे इन फोटो को मुंडा रो रही है, क्यों भाई थारे संतारी रक्षा कर दई, तो मांगे जो को मिल जाए। वो लार देखियो, ओहो आप साहब कटू आया हो, क्यों नहीं पहले तू थारो बता, दुनिया कटे भूगे तू कहीं कर रही हो। बोले दुनिया कटे ही भूगो, मैं तो मारो दुख है जो हमारे इष्ट है इन्हें सुना रही हूँ और परमात्मा हमारी जरूर पूर्ति करी। तो क्या थारा दुख कहीं है कि मारे आ बीमारी है, डॉक्टर कहे अहमदाबाद में डॉक्टर है, इनो ओ नाम है, ओ आ जावे तो थारो इलाज है, बाकी नहीं है। मैं परमात्मा ने आई विनती करी कि डॉक्टर कने मैं नहीं जा सकूँ, कहीं कटे है, कहीं नाम है, कट रहे कितनी फीस लेवे, मारे कने कोई प्रकार को सामर्थ्य नहीं है, आप तो कृपा करो बिन डॉक्टर ने अटे भेजो जी। वो डॉक्टर आप रो खुद रो नाम हुनियो और एकदम हक्को बको रहेगो कि ये तो मैं हूँ। तो आपने भगवान बुलाया अटे इनो वास्ते कि आज मैं हमारी रस्तो चूक गो, मैंने जावणो फलाना गांव और रस्तो चूक गो, जन मैं काफी दूरों भटक रही हूँ। आज जो है थारी झोंपड़ी देखी जन में थारे कने आएगो, तो महाराज अब पधार गा, भगवान की मर्जी है, उन्हीं कृपा है, आप मारो हाथ देख हमारे इलाज बताए दो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं माध्यम कोई कोई बनता है लेकिन करता सबका वही काम है। कई लोग जो मैंने आपको कहा कि सद्गुणी, निगुणा और सगुणा दो प्रकार के लोग होते हैं। सगुणा आदमी कोई अच्छे पोस्ट पर जाएगा तो कहते हैं कि माता पिता की कृपा है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। और निगुणा जो होगा वो क्या कहेगा, हमने मेहनत की है, हमने रात दिन परिश्रम किया, जब ये काम हुआ है, वो अपने ऊपर लेगा। संत महापुरुष कहते हैं जितनी बार अपने ऊपर लेगा उतनी बार तो दुख पाएगा। कैसे? एक दृष्टांत और आवे कि गांव में एक महात्मा रहता जती जी नाम का। तो वे गांव वाला लोगों ने क्यों भाई परमार्थ रो काम है और अपना काम करा यूं करो, सब अपना अपना पे लाओ। संत कटे भी है, जैसे हॉल बन रही है, सत्संग भवन बन रही है, कुछ उनको है वो लोगों के वास्ते है। तो लोगों ने पानी की कमी ही, तो वे संत है जो क्यों भाई अपने तालाब खोदा, सबारा प्यार सबारो परिश्रम लागणो चाहिए। तो सब लोगों ने सहयोग परिश्रम तो
बहुत बड़ो तालाब बन गो, बरसात की ऋतु में भरीज गो। इन गांव रे में इन्हें एक कोई गाय जो है उन तालाब में मर गई। वह तालाब की जो गाय मरी जगी भगवान कनगी क्यों महाराज इन तालाब में गऊ गाट नहीं राख्यो, इन वास्ते और जो भी बनायो है बिने वो पाप लागनो चाहिए। तो क्यों भाई किने देवा पाप, गांव वाला ने देवा के बन संतान देवा के कारीगरान देवा, किन देवा कि जो भी इन्हें धनी बने भी ने देव। अब भगवान जो है संत रूप धारण करके गांव वाला कन आया नागड़ी में क्यों भाई आप लोग धन्य हो, आप लोग पैसा कमाएड़ा अनमोल धन जो है सही जगह मात लागो, कितने ही जीव जंतु सुखी हुए, कितने ही आनंद आ रही है, सब लोग पानी पी रहा है। गांव वाला के महाराज मैं तो कहीं करा, गरीब लोग हाँ, किसान लोग हाँ, साधारण लोग हाँ, और संत क्यों जो कर लियो और बणगो जो अच्छी बात है किन्हीं किन्हीं काम आई। माँ इना ही धनी को नहीं, धनी तो राम जी है, परमात्मा है, संत है। संत होचियो कि ए गांव वाला तो पाप कौन लेवे। फिर बान कारीगर ने किया क्यों भाई धन्य हो आप लोगों ने, कितो बड़ो तालाब बनायो हो, जय हो। एड़ो तालाब कोई बना ही नहीं सके। मजदूर के महाराज में तो मजदूरी लिया माने उनको कोई मतलब है, वे जेड़ो क्यों जेड़ो खोद दियो गांव रे ने सवारी भगवान की मर्जी विजू होगो। हमारा तो अच्छो होगो जन माने अच्छो लागे, बुरो हो तो जन बुरो लागतो। तो माँ इन्हें धनी को नहीं महाराज, माँ तो पैसा लिया खुदा उनका और डायरेक्शन कोई और को है, दिशा निर्देश कोई और की है। अब ये जती जी जो है बिन तालाब ने देख देख चारों मेर फिरे रही हूँ गेलाया करे पूरी पूरी कि एड़ो कोई मारांड झिड़ियो तो मोटो तालाब बना सके। अब चारों मेर वो फिरे भी तालाब ने देखे गेलो जोड़ो फिरे। आज भी कई लोग मारी एक गणगणे हमचार आवता कि वो एड़ी कोई मारांड झिड़ियो वो कोई काम कर सके, वो तो केवल मैं ही संतू एड़ो काम कर सकूं। तो इतो अभिमान इतनो अहंकार कौन करे जो महामूर्ख हुए जो वो अज्ञान करिया करे। परमात्मा की कृपा से आज जैसे जो कुछ हो रही हो राम जी की मर्जी से हो रही है, आपा न तो कुछ करने लायक हाँ न कुछ कर सका, जटे गटे भी हो रही है। सदगुणी आदमी कहीं राम जी कर रिया, परमात्मा कर रिया, दादू दयाल महाराज कर रिया है। तो क्यों वो संत है जो वे भगवान संत रूप से आएड़ा, दोनों हाथ ऊपर कर कहे धन्य हो इन गांव में और तो बड़ो तालाब कौन बनायो। वे जती जी कह रहे मूर्ख किने धन्यवाद दे रियो है, बनाऊनाड़ो मैं हूं, मैं बनायो हूं। गेलो है जो कटे बाका फाड़े कह कि नहीं रियो है, माखना आओ तुम जिनकी लेवो सा ओ एक पाप हाथ है जो ओई लेवो आप। क्यों ये कई बात है कि तुम ओई तो बड़ो तालाब बनायो, घाट भी राख्यो, गाय में पड़न मर गई पा हमारे दरबार में आई। अब क्यों जो इन धनी बनी जको इनो पाप ले। पुराना जमाना में देखो कोई भाई सैन आवता, समाज का लोग आवता, कोई सगा संबंधी आवता, जन कहता महाराज आप रे टाबर किता है, ये कहता था अच्छा बाजरी का है, धरती माता का है, परमात्मा का है, गुरु महाराज का है, धन दौलत सब राम जी की कृपा ठीक है, दाल रोटी चल जावे। और मूर्ख आदमी कहीं गई कोई माऊ अड़न देखो तो एक दीवार ठंडा पड़ जाए कितना रुपया मखने कितनी ताकत है। तो ऐसे संत महापुरुष कहते हैं ये पतन का कारण है। तो संत महापुरुष कहते हैं अपना जब चित्त एक जगह रहेगा और निरंतर अपना इन सत शब्दों में, इन गुरु शब्दों में विश्वास रहेगा, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो अपने को विचलित कर सके, और ऐसा कोई सुख नहीं है कि हमें अहंकारी बना दे, हमें पागल बना दे। इसलिए निरंतर इन सत शब्दों का विश्वास करके जो नित्य प्रति साधना करता है, भजन करता है, उन्हीं का जीवन जो है लेखे में है, उन्हीं का जीवन सफल है। बाकी विषय भोग करते करते कितने ही जीवन गुजर जाएगा, कितने ही समय गुजर जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। संत महापुरुष कहते हैं अपनी 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों को हम सही जगह पर लगाएंगे तो ये पवित्र हो जाएगी। जैसे हम जीभ से किसी की निंदा नहीं करें, किसी को गलत नहीं कहें, किसी को बुरा नहीं कहें, कभी झूठ नहीं बोलें, तो क्या होगा अपने पास में वचन सिद्धाई नाम की एक सिद्धि आ जाएगी। हम अपनी आंखों से किसी के प्रति कुदृष्टि से नहीं देखें, किसी के ऊपर जो है गलत भाव से नहीं देखें, तो अपनी आंखें पवित्र हो जाएगी। अपन कान जो है किसी की निंदा नहीं सुने, किसी की चुगलियां नहीं सुने, किसी का घर बिखरे वैसी बातें नहीं सुने, तो क्या होगा अपना कान पवित्र हो जाएगा।
कई सत्संगी लोग आज भी हैं, कोई निंदा करे जन कहे भाई थारी दुकानदारी बंद कर दे, महू नहीं होनी चाहिए। कोई अच्छी बात हुए तो होना, सत्संग हुए तो होना, कोई संतों का शब्द हुए तो सुना, बाकी ऐसी चीजें मत कह। ऐसे ही संत महापुरुष बार बार ये सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन सुनने को इन वास्ते कहे तुम्हारा कान पवित्र होगा, और एक ही इंद्रिय अपनी पवित्र होगी तो अपना पुण्य बढ़ेगा। ज्यों गांधारी जीवन भर जो है आंख मत पट्टी रखी, जब सब बच्चा मर गया एक खाली दुर्योधन रियो जन क्यों बेटा मारे 100 लड़का पैदा हुआ लेकिन मैं लड़का देखे नहीं कि बेटा इन टाइप का वे, अब तू एक बच्चों है तो मारे कने गुरु महाराज की दी हुई शक्ति है, मैं थने वज्र को कर दूं, तू एक बार जो है मारे कने हिनान करके ज्यों जलमियो ज्यों आ जा, बिना कपड़े निर्वस्त्र। क्यों ठीक है माता जी, वो आउन लागो भगवान कृष्ण देखियो वो हज्यों क्यों प्रो तो मरेला नहीं कोई जने क्यों रे तू माँ रे कने इन तरीकों की कर जा रही हो भाई, क्यों माँ ने यूं ही बुलायो, वो तो माँ है मैं बेटा हूँ, मैं तो हर हाल में उसका बच्चा ही हूँ। कि वो ठीक बात है लेकिन उस समय तुम छोटे थे और अभी माता जो है माता है, तुम अभी जवान हो, ऐसे नंगे कैसे जाओगे। तो उन्होंने पत्ते चिपकाए। तब गांधारी कहते हैं कि बेटा अगर तुम बड़े बुजुर्ग लोगों की आज्ञा को मानने वाला होता तो आज तेरे भाई नहीं मरते, आज अपने भाइयों भाइयों में लड़ाई नहीं होती, थोड़ा विचार से काम लेता, थोड़ा विवेक से सुनता तो आज ये स्थिति नहीं होती। मेरे कितने परिवार के मेरे पोता पड़पोता बेटा सब मर गया, सब लोग कारण तू है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपनी 5 इंद्रियां जब इन विषय विकारों में जाना बंद हो जाएगी और निरंतर भजन में लगेगी, परमार्थ में लगेगी, तब अपनी इंद्रियां समेत हम पवित्र हो जाएंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि एक जगह चित्त रख करके किसी की निंदा चुगली स्तुति बुरी बातें कुदृष्टि मत करो, और सुनना है तो परमात्मा की वाणी सुनो। ये महापुरुषों के दिव्य शब्द जो हैं अपने को पवित्र करने वाले हैं, इसको सुनेंगे तो हमारा जो है आत्मबल बढ़ेगा, आध्यात्मिक सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, और सामाजिक धार्मिक आर्थिक और शारीरिक ये 4 प्रकार के सुख जो है हमें यहाँ से मिलने वाला है। आर्थिक धन्य का हाँ चलो जी हाँ चलो जी छो आया सर आनो ही चाहिए। दादू चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाई, होना था सो हो रहा, जाना है सो जाई। अब कहते हैं जो अपने पास में है वो अपना है और जो जाना है वो जाएगा, अब चिंता करने से कुछ फायदा नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का विश्वास रख करके हम अपना क्रियमान अच्छा करेंगे तो प्रारब्ध और क्रियमान संचय कर्म ये भी अपना सुधर जाएगा, ये भी अपना अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम लोग प्रारब्ध के डर से, प्रारब्ध का जो आने वाली चीज है उस डर से उसके भय से आज का सुख, आज की समृद्धि, आज की शांति वो गंवा देते हैं और निरंतर अपने तीनों ही जो है कर्म बिगाड़ लेते हैं। दादू समर्थ संगी संग रहे, विकट घाट घट भीर, सो साई सो गह गई जिन भूले मन मीर। कहते हैं वो परमात्मा अपना सबसे बड़ा संगी है, सबसे नजदीक कोई है तो परमात्मा है। तुम आधीन होकर के तुम उस परमात्मा के एक भाव से तुम उसके प्रति जो है आधीन होकर के याद करो, उसी समय जो है वो प्रकट हो जाएगा, उसी समय अपने सारे दुख दर्द जो है दूर कर देगा। वो जो परमात्मा के सेवक होते हैं वो अपने गुरु का उन शब्दों का विश्वास करता है तो संसार में ऐसा कोई दुख, ऐसा कोई रोग और ऐसी कोई बुराई नहीं है जो उससे हम निपट नहीं सकते हैं, उससे हम लड़ नहीं सकते या उससे हम दूर नहीं हो सकते। संत महापुरुष कहते सब कुछ हो जाएगा लेकिन तुम्हारा विश्वास होना चाहिए।
गोविंद के गुण चित्त कर नैन बैन पगशीस, जिन मुख दिया कान कर प्राणनाथ जगदीश। अब कहते हैं परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की कि सब सही सही जगह पर लगाया है। आंख दिया, कान लिया, मुख दिया, हाथ दिया, पांव दिया, सोचने समझने की शक्ति दी और परमार्थ पुरुषार्थ करने के लिए बुद्धि दी। लेकिन हम इस बुद्धि को गलत जगह पर लगाते हैं। इन हाथों को, इन शरीर की इंद्रियों को हम गलत जगह पर लगाते हैं, तब तक सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती और मोक्ष नहीं मिलता। तन मन सोज सवार सब राखे विश्वा बीस, सो साहिब सुमरे ने दादू भान हदीस। हदीस कहते हैं कि एक वादा, हम सभी परमात्मा से देश से आए, तब एक वचन लेके आए राम जी, परमात्मा आपको एक सेकंड भी नहीं भूलूंगा। और हम यहाँ आकर के अपने अपरा शक्तियों के अधीन होकर के, अपने शरीर के अधीन होकर के हमने परमात्मा का कभी नाम नहीं लिया। तो संत महापुरुष कहते हैं हमने परमात्मा से जो वादा किया है, जो सौगंध ली है, जो हमने उनसे वचन लिया है, उस वचन का क्या होगा। आज भी लोग कहते हैं कि वचन मुआ सो नर मुआ, जिसका वचन मर गया वो आदमी जिंदा नहीं होता। आदमी, संत महापुरुष कहते हैं, जो सच्चा आदमी होता है, व्यवहारिक आदमी होता है, वो अपने मुंह से जो एक बार कह देता है, उसके तो जाए, लेकिन वो अपने वचन से नहीं फिरता। तो संत महापुरुष कहते हैं हम मनुष्य है ही नहीं अभी तक। क्यों? हमने परमात्मा से जो वचन लिया था, जो सौगंध खाई थी, उसका काम अभी तक नहीं हुआ है। जब हमारा व्यवहार गलत है, जैसे आप दादू सो साहिब जिन बीसरे, जिन गट दिया जीव, गर्भवास में राखिया पाले पोखे पीयू। कहते हैं परमात्मा ने अपने गर्भवास में रक्षा की है, उस परमात्मा को याद करो। यहाँ आने के बाद में लोगों के द्वारा, लोगों के कहने के माध्यम नाना प्रकार के प्रपंचों में फंसते हैं, नाना प्रकार के इष्ट को धारण करते हैं। जैसे कोई पत्नी होती है पतिव्रता, वो अपने पति की महिमा कहती है कि हमारा पति ऐसा है, हमारा पति ऐसा है, हमारा पति वैसा है। परमात्मा केवल नहीं करना चाहिए और न ही किसी की आराधना करनी चाहिए। इसको कहते हैं पतिव्रत ज्ञान। और वो परमात्मा अपने अंदर हैं। सब संतों का मत एक है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं जो अपने गुरु से शब्दों से जो प्रेम करके उस परम पुरुष परमात्मा की संभाल ले, मन राखे विश्वास, दादू समर्थ साइया सबकी पूरे आस। दादू साई सबन को सेवक वे सुख दे, अये मूढ़मति जीव की तो भी ना मन ले। अब कहते हैं परमात्मा इतना समर्थ है, शक्तिशाली है, हमारा सबकी सेवा कैसा करता है, सेवक की तरह, नौकर की तरह, फिर भी हम अभागी लोग उसको याद नहीं करते हैं। सब जगह परमात्मा की कृपा है, फिर भी हम मूढ़मती हैं, पागल लोग हैं, जो उसकी दया को, उसकी मेहरबानी को भूल जाते हैं। दादू सृजनहार सबन का ऐसा समृत, सोई सेवक वेरिया जा सकल पसारे हत। दिन दिन साहिब तू बड़ा कौन, अलग हो जाते हैं। पुराने जमाना में अपने गांव में वे कठपुतली वाला खेल होता, कठपुतली वाला खेल के करा होता, वो पर्दा के लार ले पाड़ू धागा खींचतो और कठपुतलियां नचाओ। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं वो जो है अतीत रह गया, इंद्रियों से परे दिखता वो सब कुछ है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं बाजी कौन रची मेरे प्यारे, आप गुप्त हो रहे गुसाई सब जग से ही न्यारे। कैसे आपने क्या बाजी रच दी है, करते आप हो और लेकिन सिर औरों के दे तो ऐसी रेत तुम्हारी। ऐसा चेट किया चेट की लोग, ये बाजी कौन रची मेरे प्यारे। पांक परेवा धुरसु चावल लुक अंजन विस्तारे, कोई जान सके नहीं तुमको हुनर बहुत तुम्हारे। कहते हैं ये जो सड़कों के किनारे कई लोग खेल खेलते हैं, कभी रुपया बना लेते हैं, कभी मिठाई बना लेते हैं, कभी कबूतर बना लेते हैं, उनको देखेंगे लगेगा ये सही है। थोड़ा आगे और आएंगे तो अलग अलग पूजाएं हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, अनेक प्रकार के जो है मत मतांतर हैं, अपने आप में सब वो पूर्ण लगते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं पांक परिवा धुरसु चावल लुक अंजन विस्तारे। हे परमात्मा आपको कोई जान ही नहीं पाता। सब लोग कहते हैं नहीं वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन सही तो जो है, जो सही है, सब सही नहीं है।
कोई कहां तक जाता है, कोई कहां तक जाता है। जैसे शहर में जो सिटी बसें होती हैं, कोई अलग अलग रूट है कि ये पावटा से मंडोर तक जाती हैं, ये नागरी से सोयला तक जाती हैं, ये मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक जाते हैं। और कई कई जो बसें होती हैं राजस्थान में पूरे में घूम के आती हैं, और कई कई ऐसी बसें हैं पूरे भारत में भी घूम के आती हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सबका अलग अलग स्तर है, लेकिन ये बिना विवेक बिना ज्ञान जान नहीं पाता है, और वो आदमी जो है इन सब पसारों को इकट्ठा कर लेता है, सबको जो पूजने लग जाता है, भ्रमित हो जाता है, बैठ जाता है, पागल हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें उस परम पुरुष परमात्मा का विश्वास करके हमें निरंतर जो है भजन में लगना चाहिए, अपने आप को खोजने का यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। दादू हूँ बलियारी सुरत की शक्ति करे संभाल, कीड़ी कुंजर पलक में करता है प्रतिपाल। दादू छाजन भोजन सहज में सैया दे सो ले, ताते अधिका और कुछ सो तू काई करे। अब कहते हैं जो परमात्मा अपने को देता है उसमें सब्र कर लो, उसमें शांति कर लो। जैसे एक दृष्टांत आवे कि गांव में एक संत प्रवचन करते, संत बहुत संतोषी थे, ईश्वर के सच्चे भगत थे। सभी लोग क्रम क्रम से अपने घर महाराज को भोजन कराने ले जाते। एक बुढ़िया माई भी उनको सत्संग करने आती थी, उसको भी संतों के घर ले जाने का नंबर मिला। उस माई के घर संत गए और उसने एक दिन गर्म पानी किया था और ये विचार कर रही थी कि आज गर्म पानी पीकर ही भगवान का भजन करूंगी। उसके घर में खाने पीने का और कुछ भी नहीं था। संत आए, उनको नमस्कार किया, बोले महाराज मेरे पास तो घर में खाने पीने का कुछ है ही नहीं, गर्म पानी बनाया है और कुछ नहीं। संत बोले माता जी यही हम पी लेंगे। माई ने थाली में गर्म पानी परोस दिया, भगवान के भोग लगाकर संत ने पानी पी लेकर चले गए। परमेश्वर के माई के यहाँ रात्रि को घर में द्रव्य की बरसात कर दी, खूब जो है धन हो गया। अब वो संत जो है फिर उनका नंबर आया तो उस डोगरी को कहते हैं माई मुझे वो उस दिन जैसा भोजन खिलाया था आज वही खिलाओ। डोगरी बहुत प्रसन्न होकर बहुत नाना प्रकार के व्यंजन बनाए। तो वो संत जो है सबको थोड़ा सा चखते, बोले वो स्वाद नहीं है उस पानी में जो स्वाद था। बोले महाराज उस दिन मेरे घर में कुछ भी नहीं था और मैं भगवान के सामने रो रही थी कि आज हमारे घर संत आने वाले हैं और खाने को कुछ नहीं है, तो मैं रो रो के बना रही थी। उस समय जो भाव देकर जियो, जितना तुम दूसरों को देखकर जियोगे उतना नुकसान होगा, उतना अशांति रहेगी और उतना जो है दुख झेलना पड़ेगा। संत महापुरुष कहते हैं इस संसार में जीने का तरीका क्या है कि आप टाटा बिरला को देखकर जियोगे तो मर जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो फिर जीना कैसे है? अपने से जो गरीब है उसको देखो आप कि आज उसके लिए पानी नहीं है, आज के लिए भोजन नहीं है, आज उसके छत के ऊपर जो है उसके सर के ऊपर छत नहीं है, आज उसके कपड़े फटे हुए हैं, आज उसको पहनने के लिए जूते नहीं हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमको ठीक बनाया, हमारे लिए सब व्यवस्था की। हे परमात्मा आपका बारंबार धन्यवाद है। तो ऐसे जियोगे तो सुख में अपने खुद के पुण्य क्षीण होते हैं और शांति में आत्मविश्वास में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं निरंतर जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में रह करके परमात्मा का गुणगान गाया करो, अपने गुरु शब्दों का विचार किया करो, अपने गुरु शब्दों के प्रति दृढ़ रहो, ताकि जो है तुम संसार के सबसे जो अनमोल सुख हैं, जिसको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो तुम्हें मिल जाएगा। दादू टूका सेज का संतोषी जन खाए, मर्तक भोजन गुरुमुखी काहे कल पे जाए। जिसका प्रेम नहीं है, जिसका भाव नहीं है, जिसकी इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ जबरदस्ती भोजन करेंगे तो समझो मुर्दे का भोजन है जैसा है। प्रसाद देवगन में
हाँ, एक ही बोलो। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जिसके भावहीन मृतक दशा और ताके निकट न जाए। गुरु संत कोई भी सामाजिक आदमी अगले का भाव नहीं है तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं। दादू टूका सेज का मृतक भोजन गुरुमुखी काहे कल पे जाए। जिनके पास में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, आधीनता नहीं है, ऐसे लोगों के यहाँ भोजन भी करेंगे तो कोई खून करो या वो पैसे लो या उसकी सेवा पाओ। चावल उनके आश्रम पर भेंट कर जाता था। कुछ दिनों बाद में एक दूसरे संत, उन्होंने संत जी से भोजन व्यवस्था के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि पाव पर चावल कोई भगत दे जाता है, उसी से अपना चल रहा है, बस यही एक साधन है। तब आगंतुक संत ने फरमाया कि हाँ, उसका मांड भी हमें दे दिया करो, हम उसे पाकर पानी। क्या आपको एक पाव चावल देके जाता है, उससे आपका साधन चल रहा है, आप ऐसा करो उस चावलों को धो और उसका जो पानी मिलता है उस पानी को पी करके भी हम भजन कर लेंगे। तीसरे संत वहां आए तो वहां चावल बनाने के बर्तनों को लो और माला फेरो। आज ये तो सुख शांति है, फिर भी माला नहीं है, अशांति अशांति है। क्योंकि कोई आदमी ने कैपेसिटी ज्यादा की चीज मिल गई तो पागल हो जावे, कैपेसिटी ज्यादा जो है सुख मिल जाए तो भी जो है फायदो अच्छी बात नहीं है। केवल अपने मन की शांति की आवश्यकता है। मन शांत नहीं है तो आपको पूरी पृथ्वी का धन दे देंगे तो भी आपका दुख नहीं जाएगा, और नहीं तो दुख जो है उतने में भी सुबह शाम अपना भोजन हो जाता है, पानी मिल जाता है और खाया पिया जो है हजम हो जाता है। आदमी को तो इतना ही चाहिए। पांडा देह का तेता सहज विचार, जेता हरि बिच अंतरा तेता सबे निवार। अब कहते हैं संत महात्मा जो है भगत के ही भोजन करे, हर जगह भोजन क्यों नहीं करे। आजकल तो विचार कम करें, मोटी भेंट देने वाला हो भले ही मिनट मारना हो, भगत नहीं वह तो को नहीं काम आवे। क्योंकि भगत को भोजन जो है सात्विक है, शुद्ध है, पसीना को है। दादू दयाल महाराज जब सीकरी पधारिया तो अकबर क्यों महाराज हमारे महलों में आप वास्ते भोजन बढ़ावा, कि नहीं भाई थारे महला में नहीं, क्योंकि थारो राज को धन है जो जबरदस्ती खांचोड़ो है, मैं खून का टिपका पड़े मैं नहीं खाऊं। तो जग्गा जी महाराज रोज तो बटा का कई मुल्ला मौलवी पंडित हा जो धर्म विरोधी हा, दादू दयाल महाराज के पक्षधर नहीं, हमारी निंदा करने वाला हा। हर युग में संतों के निंदक होते हैं, हर युग में संतों के विरोधी होते हैं। क्यों होते हैं? कि वो उसकी परंपरा के खिलाफत होते हैं। वो ऐसी बात है तो आप कोर्ट बंद करवा दियो कि अब गटू जाए। जग्गा जी महाराज शाम सुबह जो है जोड़ी लाने गया, आदेश दंडोत प्रणाम करने क्यों महाराज जोड़ी लाऊं जाऊं, कहाँ भाई जाओ। आगे गया चारों आप शरीर लंबो चौड़ो कर दियो। जो छोटो बच्चो थलगटी डाके ने जिन तरीकों का कोर्ट ने किला ने डाक जोड़ी लाए, पूरा गांव में वापिस रूप बड़ो बड़े अकबर देख लियो, जी मान देखियो तो बिल्कुल वो आपको खोई है। और वेड़ा घर में जावा जगह परिश्रम करे, भजन करे, शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध विचार है, तो ऐसा लोगों को जोड़ी लेवा, हर जगह जोड़ी भी नहीं लेवा। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसा भोजन संतोषी जन जो भी खाएगा वो प्रश्न, कितने दुख पालो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथ में तो डकार लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है। कहीं गैस बन की वजह सीधा सबक आ जाओ महाराज मौत आ जाएगी, मैं तुम खत्म हो जाओ, तो इतनी भी अपने हाथ में नहीं, और शरीर अपने हाथ में नहीं, डकार लेनी अपने हाथ में नहीं, छींक करनी अपने हाथ में नहीं। और आप बातें करा आसमान की दादू पृथ्वी सारी दूजी तेहनी दूर कर बोरे साधु शब्द विचारी। अब कहते हैं तू परमात्मा का विश्वास कर और ये संतों के शब्दों का विचार कर कि तेरे भाग्य में जो है वो होके रहेगा। कोई तू चाहे कितने ही दूर भटक ले भाग ले,
एक बार अपने मारवाड़ का संत हा बड़ा मार मौज करा तो काबुल में गया। काबुल वाला भगत है जो वहां देख खुश गया कि भाई महाराज आया राजस्थान में, बहुत बढ़िया बात है। ये क्यों संतान कहीं पसंद है क्यों मैं बड़े गेड़ो हूँ संतान बड़े खींच और खड्डी बढ़िया बने और की नहीं बढ़िया बने बड़े संतान खींच खड्डी पसंद है, यूं करो खींच खड्डी बनाओ। तो वह शाम के जब संत भोजन करने बैठा तो मन में लाडू फूटेगा आज अपने काजू बिदामा किसमिस खड्डी देखी ओ कहीं क्यों महाराज आपने जो पसंद है रोजी ना आप जिमो जो मातो ठेठ महंगा पैया देन लाया हाँ क्यों अरे मन तो काजू बिदामा ही चल जाती कि नहीं काजू बिदामा तो सस्ती है तो रुपया किलो मिले यार आप खड्डी ठेठ राजस्थान होंगे मन हो खर्चो पड़ियो सेठ लोग बनाया तो कि अपन तो हवाई जहाज में आए ये किस में आई देखो राजस्थान से कहाँ साथ साथ में घूम रही है अपने तो अपने भाग्य में जो है कोई चुरा नहीं सकता कोई भगा नहीं सकता। कई लोग कहे महाराज हमारे तो कोई तंत्र मंत्र कर दियो जो कहीं घर हमारे दिनों बंदा आप नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका मंगल हो। आप सभी इन वाणी को धारण करें और नित्य प्रति भजन करें। आपने इन गुरु शब्दों का विश्वास करें। इस ब्रह्मांड में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो भी प्रमाणिक महापुरुष हुए हैं, उन सभी का सार बाबा जी महाराज ने आप और हम सबको दिया है। तो अपना कर्तव्य बनता है इन शब्दों का विश्वास करें, इन शब्दों के ऊपर अटूट विश्वास करें और विनती करनी तो उन्हीं को करें कि आप चाहे कहीं से भी करो कैसे भी करो, लेकिन आज ही हमारा दुख मेट दो, तुरंत आपकी विनती सुनी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम सत्य राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम सत्य राम साक्षी सर्व आधार अजर अविनाशी अपरम